फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। तो आइए, आज हम आपको एक ऐसी लड़के की कहानी सुनाने वाले हैं जो लड़की अपने मायके में जाती है गर्मियों की छुट्टियों को बिताने के लिए। आइए देखते हैं क्या वह वहां पर अच्छे से छुट्टियां मना पाएगी या नहीं। मम्मी मम्मी कहाँ हो आप? देखो मैं आ गई। अरे पूजा बेटा, आ गई तू? बड़े दिनों बाद आई है। आ बैठ। अरे मम्मी बस क्या बताऊँ, बच्चों के स्कूल की छुट्टी नहीं होती है और ना ही इनके ऑफिस से ना छुट्टी मिलती है, इसलिए साल भर आना नहीं हो पाता। लेकिन अब सोच कर आई हूँ कि 10-15 दिन यहीं रहूँगी आराम से। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, ये तेरा ही तो घर है। जितने दिन तेरा दिल करता है उतने दिन तो यहाँ आराम से रह सकती है। अरे दीदी नमस्ते, आ गई आप? हाँ हाँ भाभी, आप सबकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए सोचा कि 10-15 दिन अब यहीं रहूँगी आराम से। अच्छा हुआ दीदी, आप बैठिए बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे आ बेटा बैठ, बहुत दिन हो गए तुझसे बात किए हुए। और बता बेटा, घर परिवार में सब तेरे कैसे हैं? और इस बार तूने आने में इतना टाइम कैसे लगा दिया? क्या बताऊँ मम्मी, आपको तो पता ही है, ना तो बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं और ना ही इनके ऑफिस से इन्हें छुट्टी मिलती है, बस इसीलिए आना नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, इस बार मैं 10-15 दिन रहूँगी और आराम से अपनी नींद पूरी करूँगी। ना तो वहाँ पर मेरी नींद पूरी होती है और ना ही मुझे चैन से कोई खाने पीने देता है। ये सोच कर आई हूँ कि अब यहाँ पर खूब सोऊंगी और अपनी पूरी नींद करूँगी। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, ये तेरा ही तो घर है, जब तक तेरा दिल करे तू रह। ये लीजिए दीदी आपकी चाय। देखा बेटी तेरी भाभी के नखरे, तेरे लिए चाय ले आई लेकिन मुझे चाय के लिए नहीं पूछा। क्या हुआ मम्मी, अगर आपको चाय पीनी है तो मैं भाभी को आवाज़ लगा देती हूँ, वो आपके लिए एक कप और बना कर ले आएगी। नहीं 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 नहीं, रहने दे बेटा, जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे सामने ही ये सीधी होने का नाटक कर रही है, वरना मुझे पता है कि ये कैसी है। मेरी तो नाक में दम कर रखा है इस लड़की ने। क्या मम्मी आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो? ये छोटी छोटी बातें तेरे लिए ही हैं बेटा, मुझे पता है कि मैं इसे कैसे सहन करती हूँ। ना तो ये मेरे लिए खाना डालती है और ना ही पीछे से मुझसे अच्छी तरह से बात करती है। बस अपना काम खत्म किया और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जब इसके बच्चे स्कूल से आते हैं तो उन्हें खाना खिला देती है, पति आता है तो उसके साथ बातों में लग जाती है। मैं तो जैसे इस घर में रहती ही नहीं हूँ। अरे मम्मी कोई बात नहीं, मैं भाभी से बात करती हूँ। भाभी ये लो चाय का कप। अरे दीदी आप क्यों लेकर आई? अगर आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, मैं आपके पास आ जाती। अरे नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, पर भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना दीदी, क्या बात है? मम्मी कह रही थी कि आप मम्मी का ख्याल नहीं रख रही हैं। आखिर आप दोनों के बीच में क्या परेशानी है भाभी? अब रहने भी दो दीदी, आपको पता है कि आपकी माँ कैसी है। ना तो वो मेरे साथ काम में मदद करती है और ना ही बच्चों की देखभाल करती है, और ऊपर से पड़ोसियों को जाकर घर की सारी बातें बताती रहती हैं और मेरी चुगलियाँ करती हैं उनके सामने बाहर जाकर। मैं घर का सारा काम अकेले ही करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, झाड़ू पोछा कपड़े सारा काम मैं ही तो करती हूँ। और मम्मी जी क्या करती हैं, अगर उनके कपड़े छत पर सूख रहे होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हमारे कपड़े छत से उतार कर नहीं लाएंगी, अपने उतार कर ले आती हैं और हमारे वहीं पर छोड़ाती हैं। कोई बात नहीं भाभी, मैं माँ से बात करती हूँ, वो आपके काम में मदद कर दिया करेंगी। आखिर आप दोनों को ही तो रहना है यहाँ पर, आप दोनों ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगी तो कोई बाहर वाला थोड़ी करेगा। ठीक है दीदी, आप मम्मी के साथ बातें कीजिए, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है भाभी। क्या बात है मम्मी, अब आप मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? मैं मुंह फुलाकर बैठी हूँ? देखा नहीं उस महारानी ने कैसे बात की तुमसे? कहती है मेरे साथ काम में मदद नहीं करवाती, बच्चों का ध्यान नहीं रखती, और ऊपर से तू भी उसकी तरफदारी कर रही है। वहाँ पर खड़े खड़े सब सुने जा रही थी, एक बार भी ये नहीं कहा कि भाभी माँ की तो उम्र हो गई है, अब उनसे क्या काम करवाऊँ। अरे मम्मी मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि भैया के जाने के बाद आप दोनों ही तो रह जाते हो, और अगर आप थोड़ी बहुत मदद करवा भी देंगी तो क्या हुआ। और वैसे भी मेरे भतीजे भतीजी आखिर आपके भी तो पोता पोती हैं। दीदी मम्मी जी खाना लग गया है, आप दोनों आकर खा लीजिएगा। ठीक है भाभी तुम चलो हम आते हैं। ये सब तो थी खाना खाने से पहले की बात, लेकिन अब देखते हैं कि जब बहू ने खाना बनाया और सबने खाना खाया, लेकिन खाना खाने के बाद क्या होता है ये देखिए। अरे वाह मम्मी, खाना खाकर तो मजा ही आ गया। देखो ना भाभी ने कितनी स्वादिष्ट आलू की सब्जी बनाई थी, मैं तो अपने हाथ का खाना खा खा कर बोर हो गई थी। हाँ हाँ तुझे तो अच्छी लगेगी ही, आखिर तेरी लाडली भाभी जो है। सब्जी में पानी तो कहीं दिख रहा था और आलू कहीं पर, ना नमक का पता ना मिर्च का पता।
ये नहीं सोचा कि इतने दिनों बाद दीदी घर आई है तो कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दूं। ये बनाई इसने महारानी ने आलू की सब्जी और रोटी। ये माँ बेटी बैठकर बातें कर ही रही होती है कि किचन में से कुछ गिरने की आवाज आती है, और जैसे ही गिरने की आवाज आती है बेटी उठकर फौरन किचन में जाती है। ये देखती है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है, और जैसे ही वह देखती है कि भाभी बर्तन साफ कर रही है और एक तो बर्तन जमीन पर नीचे उसके हाथ से छूटकर गिर गया है। अरे भाभी क्या हुआ, क्या गिर गया? कुछ नहीं दीदी, बर्तन साफ कर रही थी तो हाथ से छूट गया। क्या अब आप पे मुझे ताने देने आई हैं कि भाभी आपके हाथ से बर्तन कैसे गिर गए, जैसे कि आपकी माँ सुनाती है? क्या भाभी आप भी, मैं क्या आपसे शिकायत करने आई हूँ या आपको ताने देने आई हूँ? मैंने सोचा था कि मैं यहाँ 2-4 दिन आराम से रहूँगी। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ एक बार हॉल में चलिए, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। बताओ दीदी क्या बात है? मम्मी भाभी, मैंने सोचा था कि मैं अपने मायके में 2-4 दिन आराम से रहूँगी, लेकिन आप दोनों का झगड़ा देखकर लगता है कि मुझे यहाँ से आज ही चले जाना चाहिए। लेकिन मैं आज नहीं जा सकती, इसीलिए मैं सुबह को ही अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। बेटी अपने मायके में 2-4 दिन आराम से रहने आती है, लेकिन आप दोनों को देखकर तो लगता है कि इस घर में महाभारत छिड़ी हुई है। ऐसे मायके से तो मेरा ससुराल ही अच्छा है।